हेलो बच्चों, कैसे हो? तो बच्चों, आप सभी अच्छे हो? हाँ बच्चों, मैं भी अच्छा हूँ। आप बताओ भाई, कैसे हो? तो बच्चों, हमारा क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर चल रहा था। तो बच्चों, आज मैं आपको कराऊंगा एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चन। बच्चों, ये जितने भी मैं आपको क्वेश्चन कराऊं सभी कर लेना अच्छे से, क्योंकि अगर आपने अच्छे से कर लिए तो आपका जो एग्जाम है इससे बाहर नहीं आएगा बिल्कुल भी। लेकिन बच्चों, आपको क्वेश्चन कैसे करने हैं? अपने सामने किताब रखनी है, सिर्फ मैं उनके आंसर आंसर बताऊंगा। वे आपको पढ़ने हैं। पढ़ने के बाद में जो मैं आपको कराऊंगा उसके नीचे कर लेना है, ठीक है बच्चों? ये पहला क्वेश्चन है। इस पहले क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोल रहा है बच्चों। बच्चों, आपने पढ़ रखा है ऑक्सीजन अपचयन, मैंने आपको क्लास में समझा दिया है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ऑक्सीजन क्या होता है, अपचयन क्या होता है, ठीक है बच्चों? तो आओ बच्चों, जैसे नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? असत्य बताना मतलब बच्चों गलत बताना। सबसे पहले बच्चों देखो, पीबीओ, लेड ऑक्साइड, क्या बन रहा? पीबी बन रहा। तो इसका क्या हो रहा है बच्चों? अब देखो बच्चों, इसमें ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यहाँ से हट गया यहाँ से, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका अपचयन हो रहा है बच्चों। क्या हो रहा? अपचयन। क्योंकि बच्चों इसमें तो ऑक्सीजन हट गया। अब देखो बच्चों, कार्बन यहाँ से क्या में जा रहा है? CO2 में जा रहा है। CO2, इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? उपचयन, मतलब उपचयित, ठीक है? और जिसमें बच्चों ऑक्सीजन निकल जाता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? अपचयन। अपचयन, अपचयित बोल देते हैं, ठीक है बच्चों? अब तुम थोड़ा ध्यान दो बच्चों। बच्चों देखो, पीबीओ से ऑक्सीजन निकला तो इसका क्या हो रहा? अपचयन हो रहा। तो ये क्या ऐसा होगा बच्चों? जब इसका अपचयन है तो इसका तो अपचयन हो रहा, लेकिन बच्चों अगर मैं ये इधर से इधर देखूं तो इसमें मतलब पीबीओ में ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो जब इसमें पीबीओ में ऑक्सीजन इधर इधर इस साइड देख रहा हूँ तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है भाई? इस साइड उल्टा हो जाएगा, उसका उल्टा हो रहा है इस साइड। जब इसका उल्टा आ रहा है, लेकिन इस साइड क्या था? अपचयन था, लेकिन जब उसका उल्टा है तो क्या हो रहा होगा? उल्टा मतलब हो रहा होगा उपचय, उपचयन हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा बच्चों? उपचयन, जिसको उपचयित बोलते हैं। समझ में आ रहा भाई? उपचयित हो रहा होगा। तो अब देखो, सीसा अपचयित हो रहा है। सीसा देखो बच्चों, अपचयित, अपचयित मतलब देखो, अपचयित भाई सीसा मतलब लैड भाई इस साइड से इस साइड आ रहा है, तो इसका मतलब क्या आ रहा है? अपचयित हो रहा होगा। समझ में आ रहा भाई बच्चों? भाई मैंने बोला अब तुम्हारा इससे इधर जा रहा है, तो क्या बन रहा है बच्चों? इससे जब भाई पीबीओ से ऑक्सीजन निकल गया तो क्या हो रहा है? जब ऑक्सीजन निकल जाता है तो उसको मतलब क्या बोलते हैं बच्चों? अपचयन बोलते हैं। और जिसका अपचयन होता है, किसका अपचयन हो रहा? पीबी, पीबी का अपचयन हो गया बच्चों। पीबी का ये तो अपचयन हुआ भाई। और जिसने अपचयन किया, किसने किया? पीबीओ ने अपना अपचयन कर दिया भाई, क्योंकि उसमें तो ऑक्सीजन निकल गया। तो जब बच्चों उसमें तो ऑक्सीजन निकल गया, उसने कहा सीसा अपचयित हो रहा है। सीसा, सीसा मतलब अपचयित। समझ में आ रहा भाई? अपचयित का मतलब समझ में आ रहा? अपचयित का मतलब उसका अपचयन हो रहा है, हो तो रहा भाई अपचयन। शीशे का अपचयन ही तो हो रहा। पीबीओ क्या है? अपचयन ही तो हो रहा शीशे का। तो इसका मतलब ये कथन असत्य है। क्यों असत्य है भाई? क्योंकि देखो बच्चों, मतलब उसने कहा पीबीओ, इसका मतलब क्या है? पीबीओ का अपचयन हो रहा, पीबीओ का, ना कि शीशे का अपचयन नहीं हो रहा। शीशे का नहीं हो रहा बच्चों, पीबीओ का, इसका हो रहा अपचयन। इसका कहां से हो रहा भाई अपचयन? इसका तो हो ही नहीं रहा। तो इसका मतलब ये क्या है बच्चों? गलत है। समझ में आ रहा भाई? फिर उसने कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। भाई देखो, तो कार्बन क्या में जा रहा? CO2 में जा रहा, तो कार्बन का क्या हो रहा? उपचयन हो रहा, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ हो रहा उपचयित? भाई कार्बन ही तो उपचयित हो रहा है। तो कार्बन उपचयित हो रहा तो कार्बन डाइऑक्साइड तो हो ही नहीं रहा। तो इसका मतलब ये क्या है बच्चों? गलत है। फिर उसने कहा कार्बन उपचयित हो रहा, कार्बन हो तो रहा बिल्कुल, क्योंकि इसका ऑक्सीजन हो रहा है। तो जब ऑक्सीजन हो रहा है तो इसका उपचयन हो रहा है, तो इसका मतलब कथन सत्य है। लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड मतलब पीबीओ, अपचयित, अपचयित होता है इसमें। भाई ऑक्सीजन निकाल दिया तो ऑक्सीजन निकालने का मतलब अपचयित हो रहा है, तो ये भी सत्य है। कौन कौन सा गलत है? ए और बी। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट, फर्स्ट सही है। भाई उसने गलत पूछा तो गलत नहीं है, तो ए और बी, ए और बी गलत है हमारा। इसका मतलब ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार बच्चों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है बच्चों? उतारो इसको, आगे देखो और सेकंड क्वेश्चन। चलो भाई बच्चों, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th के बच्चों, आज हम क्वेश्चन करेंगे। जितने भी क्वेश्चन है सारे कर लेंगे भाई। देखो भाई, सही भी नजर आ रहा है नहीं?
देखो भाई बच्चों, मैं आपको क्या करूंगा, क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, क्वेश्चन बोलूंगा, और वह आपको अपने सामने बस बुक रख लेना। मैं आपको सिर्फ उत्तर उत्तर कराऊंगा यार, क्योंकि फिर तो बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाएगा। देखो भाई उसने क्या दिया, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो बच्चों, अब क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला है, उसमें रिएक्शन दे दी बच्चों, Fe2O3 प्लस Al के 2 मोल दे दिया बच्चों, और उसने दिया बच्चों आप सभी को Al2O3 प्लस 2Fe। तो बच्चों आपको उसने रिएक्शन दे रखी है, इस रिएक्शन में बच्चों क्वेश्चन ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की, तो उसने बच्चों आपसे पूछा है कि ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है भाई, मतलब विस्थापन है, कौन सी अभिक्रिया। देखो बच्चों मैंने आपको क्या बताया भाई, एल है, एल कहां पर गया, एफ के स्थान पर गया या नहीं गया है बच्चों, यहां पर ध्यान आ रहा है तुम्हें। जब बच्चों एल है भाई, ये यहां पर कोई बंदा है, ये यहां पर कोई बंदा है, यहां पर कोई बंदा, तो इस वाले बंदे ने इसके स्थान पर चले गया, तो ये वाला जब दूसरे के स्थान पर गया तो इस वाले को हटा दिया, और जब इसको हटा दिया तो मैंने ये बताया था आपको, अगर कोई बंदा दूसरे बंदों को उसके स्थान से हटा दे, बाहर फेंक दे, तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, विस्थापन अभिक्रिया। तो कौन सी अभिक्रिया हो रही बच्चों, विस्थापन अभिक्रिया। सोमा भाई कैसे, क्योंकि इसने बच्चों एल ने इसका स्थान ले लिया और एफ को वहां से भगा दिया, तो इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं बच्चों, विस्थापन अभिक्रिया बोल रहे। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला बच्चों उसने लोहे चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर, भाई लोहे चूर्ण का मतलब है लोहे की छीलन ले ली उसने, लोहे की छीलन मतलब एफी ले लिया, एफी फॉर्मूला होता है लोहे का, उस पर क्या डाल दिया बच्चों, HCl डाल दिया, क्या डाल दिया बेटा, HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो मैं नीचे बताना है कौन सा सही है कौन सा नहीं। देखो बच्चों जब तुमने इस पर डाल दिया तो बना बच्चों FeCl3 बनेगा, क्या बनेगा बच्चों, FeCl3 या FeCl2 ले लो यार, तुम्हारी मर्जी, प्लस के H2। तो अब बच्चों देखो Fe ने इसको हटा दिया यहाँ पर, भाई यहाँ से हटा दिया, तो एक प्रकार की कैसे बिक रहा है, ये भी विस्थापन बिक रहा। चलो ये तो भाई उसने पूछ रखा, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, हाइड्रोजन गैस बनी और आयरन क्लोराइड, ये तो बिल्कुल सही है भाई, आयरन क्लोराइड बन गया और हाइड्रोजन गैस बनी, बिल्कुल सही है भाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी सही है, इसमें पूछ रखा भाई उसने। फिर क्लोरीन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, ये तो गलत है भाई, क्लोरीन गैस तो बनी नहीं इसमें, बन रही कहीं, बनी नहीं तो गलत, कोई अभिक्रिया नहीं होती, अभिक्रिया तो हो रही, आयरन लवण एक एवं जल बनाता है, जल तो बन ही रहा है इसमें, तो पहले ही हमारा सही है बच्चों, इसमें हाइड्रोजन गैस बन रही, ये बन रही, और आयरन क्लोराइड बन रहा, तो बच्चों पहले हमारा इसका सही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो बच्चों, संतुलित राशि, क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखो बच्चों, फोर्थ में क्या बोला बच्चों उसने, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है भाई, संतुलित रासायनिक समीकरण आपको पढ़ा तो दिया यार मैंने, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है, तो इसको क्या कराने की जरूरत है, इसको तो छोड़ो, तो फिर समीकरण को संतुलित करने का क्या क्यों भाई मैंने बताया था, द्रव्यमान संरक्षण के अनुसार इस वाले उत्पाद का द्रव्यमान और अभिकारक का द्रव्यमान समान होना चाहिए, इसलिए हम समीकरणों को क्या करते हैं बच्चों, बराबर करते हैं। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखो भाई, फोर्थ तो थ्योरेटिकल है बस, और कुछ नहीं है। 5 देखो बच्चों, निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। भाई निम्न कथनों को, पहला नंबर देखो, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करता है, भाई नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 5वें का फर्स्ट है बच्चों, नाइट्रोजन का फॉर्मूला था बच्चों N2, हाइड्रोजन का H2, तो क्या बना रहा बच्चों, NH3। संतुलित भी करना, नाइट्रोजन कितने हैं बच्चों, दो, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 या 6 हो गए, यहाँ पर 2 है तो 2 या 6, तो 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया बच्चों आप सभी का। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो बच्चों, सुनो हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड 5 का ही सेकंड है बच्चों, हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला H2S प्लस के, उसने कहा हाइड्रोजन सल्फाइड का वायु में ध्यान, वायु मतलब ऑक्सीजन के साथ क्रिया, ध्यान करना मतलब जला दी उसने, हीट, डेल्टा का मतलब बच्चों जलाना, दहन करने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड SO2 बन रहा, और क्या बन रहा है बच्चों, जल H2O, बैलेंस कर लो भाई, एक सल्फर, ऑक्सीजन दो, ये दो ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पर ज्यादा है तो इसलिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करो, अब बैलेंस होगी बच्चों, देखो बैलेंस होगी, हाँ बैलेंस होगी भाई, है
बैलेंस नहीं हुई बच्चों ये। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर लो भाई, चलो। और यहाँ पर कितने से कर ली, चलो भाई यहाँ पर भी 2 से, तो यहाँ पर भी 2 से। तो इस प्रकार बच्चे बैलेंस हो जाएगी। देखो 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 2 दूनी 4 और 2 6 ऑक्सीजन, 2 दूनी ये 6 ऑक्सीजन, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो बस, 6 ऑक्सीजन कंप्लीट हो। तो इस प्रकार बच्चों आप बैलेंस कर सकते हो। अगला देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड है भाई इसमें, मतलब 5वें का थर्ड है ये। एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके बेरियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, Al2SO4 का होल थ्राइज। किससे रिएक्शन कर रहा है बच्चे, बोलो यार किससे कर रहा है, बेरियम क्लोराइड BeCl2 बेरियम क्लोराइड से क्रिया कर रहा है बच्चे। तो क्या बने, एल्यूमिनियम क्लोराइड बेरियम सल्फेट, मतलब AlCl3 बन रहा है प्लस के BeSO4 बन रहा है बच्चों। इसको बैलेंस कर लो। Al कितने, 2, तो 2 से मल्टीप्लाई, Bl यहाँ पर 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पर भी 3 से। तो इस प्रकार बच्चे क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। ठीक है भाई। ये क्वेश्चन नंबर 4 देखो बच्चों इसी में, मतलब क्वेश्चन 5 का 4 है। पोटेशियम धातु, पोटेशियम धातु मतलब के, जल के साथ अभिक्रिया, जल के मतलब H2O के साथ रिएक्शन कर रहा है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का KOH बना रहा है प्लस हाइड्रोजन गैस H2, बैलेंस कर दो बस। ठीक तो है बस, ये तो भाई बैलेंस ही आप कर लो बस, तो ये बैलेंस ही होगी। ठीक है बच्चों। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है बच्चों, उसने क्या होगा, निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित करनी। भाई उसने रासायनिक समीकरण दे रखी है और आपसे क्या पूछ रहा है, इन्हें संतुलित करो बेटा, वो आपको ये बोल रहा है। तो जब भाई उसने बोल दिया तो हम भी संतुलित कर देंगे। पहली रिएक्शन दी बच्चों उसने HNO3 नाइट्रिक अम्ल, भाई लिख लिया करो इनके नीचे, जो भी मैं आपको बोलता हूँ। नाइट्रिक अम्ल है इसका नाम, इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना रहा, कैल्शियम नाइट्राइट बना रहा और जल बना रहा। दूसरी रिएक्शन है बस बच्चों इसमें NaOH है प्लस के H2SO4, क्या बना रहा भाई, Na2SO4 प्लस के H2O। दूसरा बच्चों NaCl है, प्लस की रिएक्शन कर रहा है AgNO3 से, AgCl प्लस के NaNO3। तो ये बन रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर, इसमें बच्चों फोर्थ पार्ट है इसका, Cl2 बेरियम क्लोराइड H2SO4 रिएक्शन कर रहा बच्चों इससे प्लस के HCl। तो इसमें बच्चों हमें संतुलित करनी है, इसको करना भाई एक बार। तो इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही भाई, संतुलित तो करनी। अब देखो बच्चों NO3 HNO3 कितने आप, 2, तो HNO3 वो 2 2 3 भाई 2 से मल्टीप्लाई हुए, ये भी कंप्लीट। अब देखो H2O भाई कितने यहाँ पर, एक हाइड्रोजन दिया रहा, 2 और 2 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन ये रहे, तो ये हो जाएगा 2H2O। अब बैलेंस होगी, देख लो भाई एक बार, कंप्लीट है नहीं है भाई। NaOH Na2 है तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर क्या निकल जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 2, क्योंकि 2 ऑक्सीजन ये रहे, 2 हाइड्रोजन ये, तो 2 हाइड्रोजन ये, 2 ये 4 हाइड्रोजन हो गए, तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गए, 2 ऑक्सीजन हो गए। NaCl AgNO3 के साथ, तो NaNO3 के साथ निकल गया, AgCl के साथ निकल गया, तो बैलेंस है BaCl2। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, H2 बन जाएगा, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है बच्चों, तो 2 हाइड्रोजन कंप्लीट करने के लिए ये करना पड़ेगा, और ये भी कंप्लीट हो गया। तो बच्चों इस प्रकार आप क्या कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो भाई। चलो भाई आगे ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 7 देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है वो आप सभी को, क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है बच्चों आप सभी को, निम्नलिखित अभिक्रिया को संतुलित करनी भाई। समीकरण दे रखे बच्चों, उसने दिया कैल्शियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला CaOH का होल ट्वाइस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और उसने बनाया बच्चों
कैल्शियम कार्बोनेट बनाया, CaCO3 बना दिया, प्लस के भाई जल बना दिया H2O। इसको बैलेंस करने की कोशिश करो। दूसरे में दिया बच्चों जेड एन जिंक प्लस के सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, ये दे दिया। और दूसरा बना बच्चों जिंक नाइट्रेट ZnNO3 का होल ट्वाइस, ये बन गया भाई। और दूसरा बन गया बच्चों सिल्वर Ag बार। तीसरे में दिया बच्चों एल्यूमिनियम Al दे दिया सिंपल, प्लस कॉपर क्लोराइड CaCl2 क्या बन गया बच्चों एल्यूमिनियम क्लोराइड बन गया, प्लस के कॉपर बार फेंक दिया। चौथे में दिया बच्चों बेरियम BeCl2 प्लस के पोटेशियम मतलब के सल्फेट K2SO4, ये बन गया। सुने बाहर निकाल दे बच्चों BeSO4 प्लस क्या निकला KCl। अब बच्चों इसको बैलेंस करनी है हमें। बच्चों अब ध्यान दो, Ca कितना 1, Ca 1, ऑक्सीजन कितने 2, हाइड्रोजन कितने 2। चलो ऑक्सीजन तो यहाँ पर, हाइड्रोजन तो 2 हो गए भाई, हाइड्रोजन कंप्लीट। CaO भाई एक ऑक्सीजन यहाँ से आ गया तो 3 ऑक्सीजन भाई। CaCO3 एक ऑक्सीजन यहाँ से 3 एक ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ चलेगा, तो भाई बैलेंस ही है। AgNO3 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 कितने मोल लूँ 2, क्योंकि NO3 यहाँ पर कितने हैं 2, NO3 पूरे कितने हैं बच्चों 2 है, तो इसलिए ये भी 2, ये भी बैलेंस 2 से मल्टीप्लाई कर दो भाई। AgCl Ag वो Al कितने बच्चों यहाँ पर एक ही, चलो ये तो कंप्लीट। लेकिन Cl2 कितने 3 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर कितने कर दो बच्चों, यहाँ पर कर दी 2 से, और यहाँ पर 2 से, और यहाँ पर 3 से, तो बैलेंस होगी भाई। ये भी देखो ये बैलेंस हो रही है नहीं हो रही, ये बैलेंस हो गई। तो बच्चों इस प्रकार आप क्या कर सकते हो, इन्हें बैलेंस कर सकते हो। ठीक है बच्चों, ये विक्रिया दे रखी है भाई उसने, और कुछ भी ना दिया उसने। ठीक है, चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला उसने, विभव संतुलित प्रकार भी बताना भाई, किस प्रकार की है विक्रिया को संतुलित तो करना ही है, लेकिन प्रकार भी बताना, मतलब विस्थापन है विक्रिया है, द्विविस्थापन है विक्रिया है, कौन सी विक्रिया है, ये वो पूछ रहा है भाई। उसने दे दिया भाई पहला क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों आप सभी का, पोटेशियम ब्रोमाइड KBr, ये दे दिया भाई उसने, प्लस के बेरियम आयोडाइड मतलब Bi2, ये दे दिया। क्या बना रहा भाई वो तुम्हें, पोटेशियम आयोडाइड बना रहा, Ki बना रहा, प्लस के बना रहा बच्चे बेरियम ब्रोमाइड, ये बनाया भाई बच्चों उसने। क्वेश्चन नंबर सेकंड में जिंक कार्बोनेट ZnCO3 दे दिया बच्चों उसने, प्लस के दिया बच्चों जिंक, प्लस के क्या है तो निकाल दिया भाई, हीट किया कर दिया उसने, जिंक ऑक्साइड Zn और कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये बन गया भाई CO2। ठीक है बच्चों, और उसने दिया बच्चों सी में हाइड्रोजन दे दी, हाइड्रोजन गैस दे दी तुम्हें H2, प्लस क्लोरीन गैस दे दी, और क्या बनेगा बच्चों HCl बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लास्ट में दिया बच्चों आपको मैग्नीशियम Mg हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl दे दिया बच्चों, मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा MgCl2 प्लस के H2 गैस बार। ये है बच्चों, तो इसमें बच्चों हमें बताना कौन कैसा है कैसा नहीं। देखो बच्चों, के का स्थान किसने ले लिया, बी ने, और बी का स्थान बी का स्थान किसने ले लिया बच्चों, के ने। तो बच्चों मैंने बताया जब स्थान बदलते रहते हैं, 2 बार आयनों का आदान प्रदान हुआ, जब 2 बार होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो ये कौन सी अभिक्रिया, द्विविस्थापन समझ लेना। तो इसे बैलेंस करो, के 200 मल्टीप्लाई और यहाँ भी 200 मल्टीप्लाई, अब बच्चों तुम्हारी क्या होगी बैलेंस होगी। जेडन क्या हो बच्चों, अब देखो ये क्या है, एक कंपाउंड है, एक कितने में टूटेगा 2 में, तो वी 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 वियोजन टूटना, तो कौन से विक्रिया वियोजन, कौन सी विक्रिया बच्चों वियोजन, बैलेंस हो रखी है। H2Cl2 आपस में क्या हुए मिले, जब मिले तो क्या बना, एक कंपाउंड बना भाई, 2 मिले एक कंपाउंड बना, तो जब 2 बने हैं और एक कंपाउंड बना तो कौन सी अभिक्रिया संयोजन, कौन सी है बेटा संयोजन अभिक्रिया। Mg प्लस HCl, Mg ने किसको भगाया यहाँ से H को,
तो जब MgNH को भगा दे तो कौन सी अभिक्रिया? विस्थापन भाई, हटा दे उसने, तो ऐसे अभिक्रिया को क्या बोलते हैं बच्चों? विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। बैलेंस देख लो, बैलेंस है या नहीं है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आप बैलेंस होगी। तो बच्चों इस प्रकार आपको क्या करना है, यहाँ तक क्वेश्चन करने। क्वेश्चन नंबर 8 हो गए भाई। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखो। हाँ भाई बच्चों बताओ, आवाज क्लियर है भाई? बताओ यार बताओ। चलो भाई बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 देखो, यहाँ तक समझ में बच्चों आप सभी के? कुछ नहीं है बच्चों, इसमें आपको बस बैलेंसिंग करनी है और कुछ नहीं करनी है, ठीक है बच्चों? चलो भाई क्वेश्चन नंबर 9 देखो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 में उसने क्या बोला है? ओ भाई बच्चों देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है ऊष्मा क्षेपी एवं ऊष्मा शोषी विक्रिया क्या है? इसका क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए भाई। ऊष्मा क्षेपी क्या आती है? ऐसी विक्रिया जिससे ऊर्जा निकलती है बच्चों। उसमें उसमें बच्चों हमें ऊर्जा, जैसे हम भोजन ग्रहण करते हैं तो हमें भोजन का खाने के बाद में ऊर्जा मिलती है। ऊष्मा शोषी बच्चों किसी विक्रिया को करने के लिए हमें जब क्या होता है, ऊर्जा की जरूरत होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? ऊष्मा शोषी है, मैंने आपको करा रखा है बच्चों, वहां से पढ़ लेना। फिर उसने कहा श्वसन को ऊष्मा क्षेपी विक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। भाई श्वसन है, श्वसन का मतलब है बच्चों सांस लेना या खाना पीना, वो श्वसन कहलाता है बच्चों। तो बच्चों उसको हम ऊष्मा क्षेपी बताया। तो बच्चों मैंने आप सभी को भाई जिस भाई क्वेश्चन नंबर 10 थे, 9th का यही है बस, मतलब 9th वाला होता है थ्योरेटिकल है, वो मैंने आपको करा रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में बोला श्वसन को ऊष्मा क्षेपीय विक्रिया क्यों बोल रहे हैं बच्चों हम? तो श्वसन को ऊष्मा क्षेपीय विक्रिया बोल क्यों रहे हैं? क्योंकि बच्चों उससे ऊर्जा निकल रही है। जब हम मतलब ऑक्सीजन लेते हैं, सांस लेते हैं और खाना खाते हैं तो उससे हमें ऊर्जा मिलती है बच्चों, इसलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया बोल रहे हैं। बस लिख देना कि इसके हमें ऊर्जा मिलती है, ये रहो बस। फिर बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा? भाई वियोजन अभिक्रिया है, वियोजन का मतलब बच्चों विखंडन होना, टूटना। भाई वियोजन का मतलब जैसे कोई कंपाउंड है भाई, जैसे जुड़ रहा है कंपाउंड, ये ब्रेक हो गया यहाँ पर आकर, भाई ये कंपाउंड है यहाँ पर आकर ब्रेक हो गया, तो इसका मतलब क्या बच्चों? ये कैसी अभिक्रिया है? बोलो यार कैसी अभिक्रिया? वियोजन। तो भाई संयोजन में क्या होता है? जुड़ रहे थे, वियोजन में क्या रहा? टूट रहे, इसलिए उसको विपरीत बोला जाता है। ठीक है बच्चों, उदाहरण भी दे दियो, इनके 2 4 दिन तुम्हें लिखवा रखे। उन वियोजन अभिक्रिया का एक समीकरण लिखिए जिनमें ऊष्मा, भाई ऐसे अभिक्रिया का समीकरण लिखने जिसमें ऊष्मा निकलती है। क्वेश्चन नंबर 12 में है बच्चों। जैसे भाई क्वेश्चन नंबर 12 है, एक एक उदाहरण लिखना भाई हमें जिसमें ऊष्मा निकलती हो। ऊष्मा निकलती हो भाई, जैसे CaCO3 ले लो भाई। नहीं ये तो भाई इसमें देनी पड़ती है ऊष्मा, इसमें तो बच्चों हमें ऊर्जा देनी पड़ती है। इस वाले से कौन सा बनता है भाई? इससे बनता है बच्चों, मतलब उसमें निकलते हैं अवशोषित बनता है। लेकिन अगर बच्चों में कार्बन लू, वो मैथेन गैस लू प्लस ऑक्सीजन लू, तो क्या बन जाता है बच्चों? हमारा CO2 बन जाता है और जल बन जाता है। और इससे क्या निकलती है बच्चों? ऊर्जा निकलती है। क्या निकलती है बच्चों? ऊर्जा निकलती है। तो इसका एक उदाहरण दे तो दिया भाई हमने, इससे ऊर्जा निकल रही बस। ठीक है बच्चों, ये देना था मैं, और क्या करना था भाई। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो, 12 में 13 में देखो बच्चों, 13 में देखो भाई क्या है, पढ़ो इसे एक बार। चलो भाई बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 देखो, 13 में क्या हुआ, पढ़ा भाई तुमने अब तक? भाई क्वेश्चन नंबर 13 में भी यार बच्चों कुछ नहीं है, बस आप तो ऐसे डरते रहते हो यार। देखो उसने बोला विस्थापन एवं द्विस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है, अभिक्रिया के समीकरण लिख। भाई समीकरण तो मैंने तुम्हें करा रखा, विस्थापन और द्विस्थापन। बच्चों विस्थापन अभिक्रिया कैसी थी? इसमें कोई भी बंदा किसी दूसरे बंदे को विस्थापित कर देगा, उसको हम क्या बोल रहे थे बच्चों? विस्थापन। मतलब कोई पदार्थ दूसरे पदार्थ के स्थान पर जाकर बैठ जाएगा, वो विस्थापित कर दे, उसको हम क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। द्विस्थापन बच्चों ये एक पदार्थ, ये एक पदार्थ, तो ये वाला इसकी जगह और ये वाला इसकी जगह, तो दो आयनों का जब आदान प्रदान हो जाए उसको हम बोलते हैं बच्चों द्विस्थापन अभिक्रिया। ये मैंने आपको करा देता, वहां पर जाकर देख लेना बच्चों लेक्चर में। फिर बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 में बोला सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया था, इस अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखिए। चलो भाई ये देख लो, क्वेश्चन नंबर 14 देखो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है बच्चों आप सभी को
कि सिल्वर के शोधन के लिए मैं सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में, सिल्वर नाइट्रेट है भाई, सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या हो, AgNO3। इसमें क्या डाला जाता है बच्चों, Cu कॉपर डाला जाता है। तो इसके लिए मैं समीकरण बतानी बच्चों, मैंने आपको बताया था भाई Cu कहां पर चल जाएगा, इसके स्थान पर चल जाएगा, तो CuNO3 का होल ट्वाइस आ जाएगा, प्लस के बन जाएगा बच्चों Ag2। इसके 2 मोल ले लो, क्योंकि बच्चों Cu पर कितना चार्ज होता है, प्लस के 1 चार्ज होता है, इसलिए हम इसको बैलेंस करने के लिए NO3 पर होता है बच्चों, NO3 पर होता है माइनस का 1 चार्ज, तो इसको बैलेंस कर ले भाई, ये माइनस का 1 इसके प्लस के 2, तो बैलेंस करने के लिए इसके 2 मोल चाहिए, इसलिए हमें क्या बच्चों CuNO3 का होल ट्वाइस आ गया। ठीक है बच्चों, सिल्वर तुम्हारी बाहर निकल गई। चलो भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 देखो, अवक्षेपण अभिक्रिया से क्या क्या समझते हो, उदाहरण देकर समझे। अवक्षेपण अभिक्रिया, ये भाई हमने पढ़ी या नहीं पढ़ी अवक्षेपण, शायद हमने भाई की नहीं, तो इसे देखो भाई अवक्षेपण को। तो बच्चों अब समझो आप अवक्षेपण अभिक्रिया, क्या समझना बच्चों आप सभी को, अवक्षेपण अभिक्रिया। देखो बच्चों अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होता है भाई, जैसे तुम्हारे पास 2 विलयन है भाई, एक विलयन ये रहा, एक विलयन ये रहा भाई, विलयन तो पता होगा जब 2 पदार्थों का आपस में मिलाया जाता तो मतलब सामग्री मिश्रण को हम विलयन बोल रहे थे, क्लास 9 में आपने पढ़ लिया होगा। तो बच्चों एक विलयन ये रहा, एक विलयन ये रहा, तो जब आपस में आपको मिलाएंगे और कोई एक ऐसा पदार्थ हो जाए जो उस विलयन के अंदर बैठ जाए, मतलब अविक्षेपित हो जाए, ठोस हो जाए, वो उसमें घुलनशील ना हो, मतलब सील्ड कर जाए, उसके अंदर नीचे बैठ जाए, जो उसमें जल, जो भी तुम्हारे पास सॉल्यूशन बना उसमें उसमें वो घुलनशील ना हो, उसको हम बोलते हैं बच्चों अवक्षेपण। क्या बोलते हैं, अवक्षेपण। और जिस अभिक्रिया में ऐसा हो जाता है उसको हम बोलते हैं बच्चों अवक्षेपण अभिक्रिया। जैसे बच्चों मैं आपको समझाऊं भाई, यही ले लो, सिल्वर नाइट्रेट है बच्चों, AgNO3 का सॉल्यूशन है बच्चों, इसमें क्या करा भाई, हमने कॉपर डाल दिया, क्या डाल दिया बच्चों, कॉपर, तो क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा CuNO3 का होल ट्वाइस, और इसमें बच्चों जो Ag है वो नीचे बैठ जाएगा, सिल्वर क्या हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा, तो बच्चों सॉलिड होगा, ठोस होगा। तो जब ऐसा ठोस पदार्थ जो जल में उसमें विलयन में घुलनशील ना हो, तो इसको बोलते हैं बच्चों अवक्षेपण। तो इस अभिक्रिया में हुआ ये, और इस अभिक्रिया को बोलते हैं बच्चों अवक्षेपण अभिक्रिया। अब आगे और समझो भाई, हेडिंग डालो बच्चों, पहले पहले अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेपण अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया। तो बच्चों अवक्षेपण अभिक्रिया क्या ऐसी होगी, क्या होगी भाई ये, ऐसी मतलब जब 2 विलयनों को आपस में मिला देंगे और कोई एक ऐसा ठोस पदार्थ मिल जाए हमें जो उसमें विलयन में घुलनशील ना हो, तो उस जो ठोस पदार्थ है उसको बोलते हैं बच्चों अवक्षेपण। और जो उस अवक्षेपण मतलब उस अवक्षेपण के कारण जिस अभिक्रिया में वो अवक्षेपण हुआ उसको बोलते हैं बच्चों अवक्षेपण अभिक्रिया। लिखो, जब 2 विलयनों को आपस में मिलाया जाता है तो यदि उस विलयन में कोई ठोस पदार्थ बन जाए जो उस विलयन में घुलनशील न हो, तो उस पदार्थ को अवक्षेपण कहते हैं, अवक्षेपण कहते हैं। और उस अभिक्रिया को
अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ये बच्चों अवक्षेपण अभिक्रिया थी भाई। जैसे बच्चों एक मिनट यहां पर ध्यान दो। मैंने कहा एक विलयन ले लिया भाई, इसमें कुछ पदार्थ डाल दिया भाई मैंने। एक विलयन ले लिया बच्चों, इसमें कुछ पदार्थ डाल दिया। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा भाई ये? तो बच्चों इसमें क्या होएगा, जब हम इसको आपस में मिला देंगे, आपस में एक कर देंगे, इनको दोनों को एक कर दिया, तो बच्चों कुछ ठोस पदार्थ ऐसे बनेंगे जो इस विलयन में घुलनशील नहीं होंगे, नीचे बैठ जाएंगे। इन ठोस पदार्थ को बोल दिया बच्चों हम अवक्षेपण। क्या बोल रहे? अवक्षेपण। क्षेपण, अवक्षेपण। और जिस अभिक्रिया में हुआ बच्चों उसको बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। जैसे भाई इसका एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको। सोडियम सल्फेट है बच्चों, Na2SO4 प्लस BaCl2, ये है भाई आपके पास। तो बच्चों जब हम इसे की क्रिया करेंगे तो क्या बना बच्चों, BaSO4 बन जाएगा, प्लस के बन जाएगा बच्चों NaCl। तो बच्चों ये क्या, BaSO4 का क्या बना, अवक्षेपण बना, ठोस पदार्थ बना बच्चों, ठोस बना बच्चों। तो इसका अवक्षेपण क्या है, इसकी तरह नीचे बैठ जाएगा। तो जब ये नीचे बैठ जाएगा तो इसमें घुलनशील नहीं होगा, और जब घुलनशील नहीं होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, अवक्षेपण। और जिस अभिक्रिया में ये हुआ उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, अवक्षेपण अभिक्रिया। इसको बैलेंस कर लो भाई, बस बैलेंस ही होगी ये तो ये इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या बोलते हैं बच्चों, हम अवक्षेपण अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है भाई, चलो बच्चों आगे ध्यान दो। फिर अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो भाई। सही मारा भाई बच्चों। चलो फिर भाई क्वेश्चन नंबर, भाई यार इसमें क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 15 तो होगा भाई। 16 देखो, ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए। प्रत्येक के लिए 2 उदाहरण दीजिए। भाई 2 उदाहरण दे रहे हैं इसके। चलो भाई देख लो। क्वेश्चन नंबर है बच्चों आपके पास 16। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ो बच्चों आप सभी। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है, देखो बच्चों सबसे पहले मैं आपको क्या बता दूं, अपचयन बता दूं। अपचयन और उपचयन। उपचयन क्या था, देखो बच्चों अपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन निकल जाता है अपचयन में, उपचयन हाँ अपचयन में। और हाइड्रोजन क्या होता है, ऐड होता है। मतलब हम उस अपचयन किसको बोलेंगे, क्या तो उसमें से अभिक्रिया में से ऑक्सीजन निकल जाए, या हाइड्रोजन का उसमें क्या हो जाए, ऐड हो जाए। उपचयन क्या बोलेंगे, जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाए या हाइड्रोजन निकल जाए, तो उसको हम बोल देंगे बच्चों अपचयन उपचयन। ठीक है बच्चों। तो बच्चों से ने क्या कहा, 2 अभिक्रिया का हमें 2 उदाहरण दे रहे हैं, अपचयन का उपचयन का। अपचयन का देखो भाई पहले तो, जैसे कॉपर की भाई हमने क्रिया कर दी, या कैल्शियम की Ca की ऑक्सीजन से क्रिया कर दी बच्चों, तो क्या बनेगा हमारा, कैल्शियम ऑक्साइड बन गया। तो इसमें बच्चों ऑक्सीजन ऐड हो गया, और जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाता है, ऐड तो इसमें हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, उपचयन अभिक्रिया। एक उदाहरण हो ये होगा उपचयन का। दूसरा उदाहरण देखो बच्चों इसका। दूसरा उदाहरण है भाई इसका, दूसरा उदाहरण क्या से लू बच्चों, हाँ जैसे कार्बन है बच्चों, कार्बन की ऑक्सीजन से क्रिया कर दी बच्चों, तो हमारा क्या बनेगा, CO2 बन गया। क्या बना बच्चों, CO2। तो इसमें बच्चों ऑक्सीजन ऐड हुआ, तो जब इसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ तो इसका मतलब ये कौन सी बच्चों, उपचयन अभिक्रिया। कौन सी बच्चों, उपचयन। तो दोनों अभिक्रिया कैसी है बच्चों, उपचयन अभिक्रिया है। 2 उदाहरण हो गए इसके भाई, 2 ही तो बोले थे उसने। अब 2 उदाहरण इसके देख लो भाई, अपचयन के। अपचयन का मतलब बच्चों उसमें से क्या तो उसका हाइड्रोजन का ऐड हो जाए या ऑक्सीजन निकल जाए, उसको हम क्या बोल रहे थे बच्चों, अपचयन बोल रहे थे। तो ऑक्सीजन निकाल दो किसी अभिक्रिया से, अगर किसी अभिक्रिया से भाई ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है, तो उस अभिक्रिया को बच्चों क्या बोलते हैं, बोलो बताओ यार क्या बोलते हैं, अपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, अपचयन अभिक्रिया। जैसे इसका एग्जांपल दूं भाई मैं तो आपको, कॉपर ऑक्साइड है भाई। क्या बच्चों, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड की मैंने बच्चों हाइड्रोजन से क्रिया कर दी। किससे क्रिया कर दी बच्चों, हाइड्रोजन से। तो बच्चों Cu तो निकल जाएगा अलग, Cu निकल जाएगा अलग, प्लस जल निकल जाएगा बाहर।
तो बच्चों देखो Cu के साथ में ऑक्सीजन है, अब ऑक्सीजन यहाँ से निकल गया तो कैसे हुआ अब इसका, अब चैन हो गया। तो एक एग्जांपल ये हो गया भाई इसका, समझ में आ रहा है बच्चों, एक एग्जांपल ये हो गया। एग्जांपल दूसरा देखो बच्चों, मतलब जिसमें हाइड्रोजन का क्या तो ऐड हो जाए या ऑक्सीजन निकल जाए। जैसे देखो बच्चों, एक कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ क्रिया करी तो क्या बच्चों क्या बनेगा CH4। तो अब देखो बच्चों दो मोल ले लिए हमने इसके, तो हाइड्रोजन इसमें क्या हो रहा है ऐड, तो जिसमें हाइड्रोजन ऐड हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों अपचयन। तो ये दोनों क्या इसके उदाहरण है। ठीक है भाई बच्चों, आगे समझो, उतारो इसको पहले भाई। क्वेश्चन नंबर है भाई तुम्हारे पास, हाँ भाई 17 क्वेश्चन है। एक भूरे रंग का चमकदार धातु X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर काले रंग का हो जाता है। इस धातु X को काले रंग के यौगिक का नाम बताए। चलो भाई देखो, देखो बच्चों उसने क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 17 में बोला है कि एक भूरे रंग का, भाई भूरे रंग का कोई पदार्थ X है, X ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा, बच्चों क्या बना रहा हमें नहीं पता, क्या बना रहा ये बन रहा होगा शायद। उसने कहा ये काला पड़ रहा है। तो अब तुमने देखा होगा चांदी, चांदी जब तक सही होती है, मतलब उसके ऑक्सीजन की ज्यादा संपर्क में नहीं रहती, तो क्या होता है बच्चों व्हाइट व्हाइट भूरे भूरे से कलर की होती है, Ag सिल्वर। लेकिन बच्चों जब वो ऑक्सीजन के ज्यादा संपर्क में आ जाती है तो क्या बन जाती है Ag2O बना लेती है, Ag2 ये Ag2O बना लेती है भाई। तो इसका मतलब जब Ag2O बनेगा तो थोड़े दिन बाद चांदी काली पड़ जाती है या नहीं पड़ जाती भाई। तो किसके कारण, क्योंकि वो ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाती है, इसके कारण काली पड़ जाती है। इसको बैलेंस कर लो, सिल्वर 2 हो गए, 4 ले लो सिल्वर, तो 4 सिल्वर हो गए बच्चों। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 देखो, लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं। भाई लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं, जंग से बचाने के लिए, क्योंकि जब उसके ऊपर जिंक की परत चढ़ जाएगी तो उस पर जंग लेट लगेगा, बस जंग से बचाने के लिए हम लोहे की वस्तु पर पेंट करते हैं भाई बच्चों। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 देखो, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। भाई तेल और वसा युक्त मतलब उनमें नाइट्रोजन गैस भरकर क्यों रखी जाती है, क्योंकि बच्चों में ऑक्सीजन के संपर्क में अगर खाद्य पदार्थ आ जाएंगे तो वो खराब हो जाएंगे, तो उनको बचाने के लिए हम नाइट्रोजन गैस भरकर उसमें रख देते हैं बच्चों। ये इसका उत्तर है भाई। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, निम्न पदों का वर्णन कीजिए, प्रत्येक का एक उदाहरण। भाई संरक्षण और विकृत गंधिता, संरक्षण विकृत गंधिता पता आपको भाई, संरक्षण क्या है, वस्तुओं पर जंग लगना संरक्षण कहलाता है, जैसे लोहे पर जंग लगना, तो एक एग्जाम्पल ये होगा। विकृति गंधिता खाद्य पदार्थों का खराब होना, तेली जैसी गंधानी, जैसे चिप्स है या तुम अचार वाचार में खराब पड़ जाते हैं, तो भी एक बच्चों इनके उदाहरण है। तो बच्चों यहाँ तक हमारा ये चैप्टर था। तो बच्चों यहाँ तक अपने जितने भी चैप्टर के एक्सरसाइज थी भाई, जितने भी तुम्हारे कोई डाउट हो बता देना, और वरना बच्चों मैंने आप सभी को इसके सारे क्वेश्चन करा दिया, और अपने अच्छे से कर लेना बच्चों। ठीक है भाई, ठीक है बच्चों, अच्छा भाई पढ़ लेना यारो, यारा वो यारा दिलदारा। 80% से भी ज्यादा गांव वाले बच्चे नाकामयाब रह जाते हैं। नाकामयाबी का सबसे बड़ा कारण है उनकी हेजिटेशन का, उनकी शर्म का। अगर वे किसी भी कोचिंग में जाते हैं या किसी भी इंस्टीट्यूट में अपनी तैयारी करने के लिए जाते हैं या आसपास कहीं भी जाते हैं, तो उन्हें सबसे ज्यादा बहुत ही ज्यादा उन्हें शर्म लगती है। अगर उन्हें कोई डाउट भी है तो मतलब पूछने में भी प्रॉब्लम होती है उन्हें। अगर वे कमजोर भी है तो अगर उन्हें अपनी मतलब कुछ अपना वो दिखाना, और किसी भी जान से उन्हें टीचर ने कोई बात बोल दी तो बाद में उनके पास पढ़ने के लिए नहीं जाना। 80% से भी ज्यादा गांव में ऐसे बच्चे हैं जो अपनी शर्म के कारण तैयारी नहीं कर पाते। उन्हें खाने पीने में शर्म, कोई किसी ने कुछ अलग सा पहन लिया उन्हें तब शर्म लगने लगे, किसी ने कुछ अलग बोल दिया तब उन्हें शर्म लगने लगे। हर जगह वे अपनी शर्म दिखाते हैं। अच्छी बात है, टाइम पर शर्म होनी चाहिए, लेकिन अपने करियर के मामले में कोई शर्म ना होनी चाहिए। अपने फ्यूचर के मामले, अपने फ्यूचर की जहां बातें हो वहां पर कोई शर्म ना होनी चाहिए।
जो भी तुम्हें डाउट है कहीं पर भी तुम पूछ सकते हो। भाई तुम कैसे भी पहन रहे हो तुम्हारी इच्छा है, कोई तुम्हारी खुशी को डिसाइड नहीं कर सकता कि आज तुम अच्छे लग रहे हो आज तुम खराब लग रहे हो। अपनी खुशी अपने हाथों में रखो। अगर मैंने कपड़े पहन लिए तो ये नहीं कि दूसरे वाला मुझे बताएगा कि तुमने ये सही कपड़े पहने गलत पहने, कि तुम आज इन कपड़ों में अच्छे लग रहे हो या खराब लग रहे हो। अपने आप पर डिपेंड रहो, मतलब अपने आप की सुनो। जो आपको अच्छा लग रहा है वह करो, दूसरों पर ध्यान मत दो कि दूसरा तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है। ज्यादातर इसलिए भी छूट जाते हैं सपने कि दूसरा हमारे बारे में क्या सोचेगा, कि ये तो बहुत ज्यादा कमजोर है, मतलब वैसे इंटेलिजेंट बनता है और इस पर आता कुछ नहीं। तुम्हें बिल्कुल भी किसी भी इंस्टीट्यूट में जाकर कुछ भी एजुटेशन नहीं पालनी अपने अंदर। वो पढ़ाई किस काम की नहीं है बच्चों, अगर तुम्हारे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं है कि तुम अपने डाउट पूछ सको, तुम्हारे अंदर ऐसी भी एबिलिटी नहीं आई जिससे तुम अपना क्वेश्चन किसी के सामने रख सकते हो। अपनी हेजिटेशन निकाल दो किसी भी कोचिंग में जाने से पहले। अपनी शर्म बिल्कुल त्याग दो, तब जाकर तुम्हें सफलता मिलेगी। उससे पहले सफलता हाथ नहीं लगने वाली।